हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो पहले हम निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे और निफ्टी की डेली चार्ट में मैंने कल ही आपसे कहा था कि या तो निफ्टी इस ग्रीन कैंडल के नीचे निकलेगा तो फिर इसमें सेलिंग आएगी, और या तो यही एक इसका बेस लेवल भी है, तो हो सकता है ये यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना दे। तो आज निफ्टी ने एक डब्ल्यू पैटर्न तो बनाया है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसने इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर ये इस लेवल के ऊपर कहीं क्लोज हो जाता 150 200 के ऊपर, अगर ये कहीं क्लोजिंग कर देता तो फिर इसमें एक और बाइंग के लिए आपको 350 और 500 के लेवल देखने के लिए मिल सकते थे। लेकिन देखते हैं, अब कल का लेवल ही हमें बताएगा कि आगे का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं कल इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। तो 15 मिनट पे हम चलते हैं और 15 मिनट पे जो हमारे लेवल्स रहेंगे वो ये लेवल्स रहेंगे। और अगर मैं आपको लेवल्स बताऊं तो ये जो जोन है, इस जोन पे हमें कुछ नहीं करना है, इस जोन पे हमें वेट एंड वॉच करना है केवल, क्योंकि इस लेवल पे ये एक सपोर्ट बना चुका है। तो यहाँ पे हम इसको सेल नहीं कर सकते, ना ही इसको हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाय भी इस लेवल पे, इस रेंज में कहीं पे भी करेंगे तो भी हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो हम इस लेवल के ऊपर ही इसको बाइंग के लिए देखेंगे। ये अगर 170 के ऊपर कहीं भी ये सस्टेन करता है, 15-20 मिनट की कोई कैंडल, 15 मिनट की कैंडल इसके अगर ऊपर क्लोज करता है और फिर इसके ऊपर ये जाना शुरू करता है, तो फिर हम इसके हाई से इसको 250, 300, 350 के लिए देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो इसका लेवल रहेगा वो 250 और 300 का लेवल ही रहेगा। और अल्टीमेट लेवल इसका 350 होगा, जो कि ये लेवल आपका आएगा 330, 350 के आसपास का लेवल होगा। तो ये वहाँ तक जा सकता है। फिर अगर हमें सेलिंग के लिए देखना है तो सेलिंग के लिए हम केवल इसके नीचे देखेंगे, जो कि आपका 19,070 का लेवल है। अगर ये 19,070 के लेवल के नीचे निकलना शुरू करता है तो फिर हम इसमें 19,000 का पहला टारगेट हमारा हो सकता है, और दूसरा हमारा 950 और 800 का लेवल, 950 900 का लेवल हो सकता है। क्योंकि ये अगर इसके नीचे अगर ये निकलना शुरू करेगा तो फिर हमें 850 800 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो निफ्टी में हो सकता है ये अगर कहीं फ्लैट खुलता है, कल इस लेवल पे खुलता है, तो हो सकता है ये पूरे दिन ही ऐसा ऐसा करता रह जाए और कहीं भी ना जाए। तो इसीलिए बेटर यही होगा कि हमें इस लेवल या इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। तो जैसा डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया है, तो अगर ये साइडवेज रहता है पूरा दिन और फिर लास्ट के मोमेंट में भी अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये एक साथ ही ब्रेक कर जाएगा। तो उस मोमेंटम में आपको इसको कैच करना आना चाहिए। तो ये लास्ट में अगर मोमेंट करेगा तो इसको डायरेक्ट ब्रेक कर जाएगा और ये फिर इसी के ऊपर कहीं सस्टेन कर सकता है। तो ये हमने निफ्टी देख लिया। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं, और बैंक निफ्टी का भी पहले मैं डेली चार्ट लगा लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में भी एक आज पॉज कैंडल है, कल भी एक पॉज कैंडल थी, आज भी एक पॉज कैंडल है। तो ऐसी कैंडल बन रही कि जहाँ से शुरू हो रहा है मार्केट वहीं पे आके क्लोज हो जा रहा है। तो इस टाइप की कैंडल बनी है। आप कल में भी देखेंगे, आज में भी देखेंगे, तो दोनों में ऐसी ही कैंडल बनी हुई है। तो मार्केट में हालांकि आज गैप अप ओपनिंग हुई थी और आप देख रहे हैं कि इसकी क्लोजिंग भी 300 पॉइंट का इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। लेकिन ये एक मोमेंटम जो इसमें थी, ये ऊपर नीचे दोनों, लेफ़्ट राइट सेंटर दोनों ही तरफ इसने लोगों के एसएल्स लिए हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं 15 मिनट पे, और इंट्राडे में हम देखते हैं इसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी वेट एंड वॉच का ही लेवल रहेगा, और कल का लेवल ही हमें बताएगा कि बैंक निफ्टी में भी क्या आगे मूवमेंट हो सकती है। या तो ये नीचे इसके निकलेगा तब हमें देखने को मिलेगा, या तो ये इस लेवल के ऊपर कहीं क्लोज करेगा, इसके ऊपर 400 के ऊपर कहीं क्लोज करता है तो फिर हमें इसमें आगे 43,900 44,000 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं हम कल कैसे ट्रेड करेंगे इसमें। तो कल की जो मोमेंटम हो सकती है हमारी, तो वो अगर ये मान लीजिए फ्लैट खुलता है या गैप अप कहीं खुलता है, इस लेवल के ऊपर कहीं खुलता है और 43,100 के ऊपर अगर ये रहता है, सस्टेन करता है इसके ऊपर 15-20 मिनट, तो फिर हमें ये लेवल तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसका अच्छा रेजिस्टेंस इसको 400 के आसपास मिलेगा। तो आप 100 के ऊपर इसको देख सकते हैं, और ये आपका 200 और 250 का लेवल है ये। तो यहाँ तक के बाद इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है, यहाँ से ऐसे जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ये सस्टेन करे, इसकी यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करे, उसके बाद फिर ब्रेक करे, क्योंकि इसका अल्टीमेट लेवल फिर 400 500 का लेवल ही होगा अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है। तो फिर अगर हमें सेलिंग के लिए देखना है तो सेलिंग के लिए हमें केवल इसके नीचे ही देखना पड़ेगा। अगर ये 42,850 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, कहीं पे भी ये 15-20 मिनट अगर सस्टेन करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, एक कैंडल कम से कम 15 मिनट की क्लोजिंग करता है ये, तो फिर हमें इसमें 650 और 500 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं।
और गैप अप गैप डाउन की भी अगर हम बात करें तो गैप डाउन अगर बहुत बड़ा कहीं गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है, तो हमें 650 के अगर आसपास कहीं खुलेगा तो फिर हमें इसमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से हो सकता है एक पुल बैक दें, और पुल बैक देने के बाद फिर हो सकता है इसको ब्रेक करें। तो हमेशा जहाँ पे भी आपको सेलिंग के लिए हो या बाइंग के लिए हो, तो बाइंग में हमेशा आपको बॉटम देखना चाहिए कि बॉटम कहाँ पे बन रहा है। कोई भी बॉटम पकड़ नहीं सकता, लेकिन एक आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बॉटम पे ही आप उसको बाय करने की कोशिश कीजिए कि बॉटम पे अगर कहीं ब्रेक कर रहा है तो बाय करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कहीं सेल करना है तो हमेशा पुल बैक पे सेल कीजिए, हमेशा पुल बैक पे सेल कीजिए, क्योंकि अगर आपने सेलिंग की, मान लीजिए यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुलता है और आपने यहीं पे कहीं सेलिंग कर दी, तो मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज हुआ है, फिर यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है मार्केट, तो इतना बड़ा तो मार्केट में वैसे ही गैप डाउन हो गया, तो आपको फिर मूवमेंट बची कहाँ, आपको सेलिंग करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। फिर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दे मार्केट, और पुल बैक देने के बाद वहाँ पे आपको कहीं पे देखना चाहिए कहाँ पे रेंज ब्रेक हो रही है या पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, वहाँ पे आपको सेलिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि आपको डायरेक्ट इस लेवल पे। तो वही चीज़ इसमें भी है, अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ से इसमें थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है और फिर वहाँ से हम इसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख लिया हमने निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम स्टॉक्स तरफ बढ़ते हैं, और स्टॉक्स जाने से पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, पहला स्टॉक है हमारा त्रिवेणी टरबाइन। और त्रिवेणी टरबाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको मैंने क्यों पिक किया है, इसकी पिक करने का कारण ये है कि इसमें एक जो वॉल्यूम बन रही है ये काफ़ी अच्छी वॉल्यूम बन रही है, और इसमें बाइंग भी आई है। यहाँ से इसने बाइंग दिखाया, फिर एक छोटा सा रिटेस्ट लिया, फिर दिखाया, फिर रिटेस्ट लिया, फिर दिखा रहा है। तो अब जो है ये हमेशा हम ये नहीं मान सकते कि रिटेस्ट ही लेगा, ये हो सकता है कल के दिन ये बड़ा मूवमेंट कर दे और इस लेवल पे भी ये जा सकता है। तो इसको हम समवेयर इसी लेवल के ऊपर देखेंगे, जो कि हमारा 395 का लेवल होगा। अगर 395 के ऊपर अगर ये निकलता है, ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर जो हमारे लेवल रहेंगे वो हमारे पहले यहाँ तक के लेवल रहेंगे, और जो कि आपका 420 का लेवल है, और 420 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये 450 तक भी जा सकता है। तो एक ही दिन में नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, दिखा दे। तो 420 के लेवल आप इसको टारगेट आराम से कर सकते हैं अगर ये 395 के ऊपर निकलता है तो। फिर हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा पावर इंडिया, और पावर इंडिया हिताची एनर्जी इंडिया नाम से आपको मिलेगा ये। तो इसमें हम देखेंगे ये जो आज वॉल्यूम आई है, इससे पहले भी वॉल्यूम आ चुकी है और इसमें एक्यूमुलेशन जोन में ये चल रहा है। तो इसका एक ये रेजिस्टेंस है जो कि कई बार ये ब्रेक करने की कोशिश किया है, लेकिन इस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ये फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे आज इसमें जो मूवमेंट हुई है उसके बाद हो सकता है इसमें छोटा सा पॉज कैंडल भी बने, लेकिन हम उसके लिए वेट करने से अच्छा है कि हम इसके हाई पे देखते हैं इसको। तो इसको हम देखते हैं 4500 के ऊपर। अगर ये 4500 के ऊपर निकलता है तो फिर हम इसमें बाइंग के लिए देख सकते हैं, और इसमें हमारे लेवल्स जो हो सकते हैं वो 4600 और 4650 के ये लेवल्स हो सकते हैं, ये हमारे दो लेवल्स हो सकते हैं। तो इसको हम 4500 के ऊपर ही देखेंगे, वहाँ पे अगर ये 15-20 मिनट कम से कम सस्टेन करे तो। फिर हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा रेमंड, और रेमंड में हम देख रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है इसका, और इसमें कई दिनों के बाद आज अच्छी वॉल्यूम आई है, और कैंडल भी अच्छी बनी है, और साथ में इसने अपने 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक आप देख रहे हैं कि कई दिनों से ये इसके नीचे चल रहा था। आज इसने इसमें अच्छी मूवमेंट के साथ इसने क्लोजिंग दी है 20 EMA के ऊपर, जो कि हमारे पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे। तो ये हम 20 EMA काफ़ी अच्छा वर्क करता है आपके डेली वीकली में। शॉर्ट टर्म में आपको नहीं ज़्यादा मूवमेंट देगा ये, लेकिन आपको डेली वीकली के अगर आप चार्ट्स देखें तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हम देखेंगे रेमंड को, कम से कम हम इसके हाई के ऊपर देखेंगे, जो कि हमारा 1820 के ऊपर हो सकता है। 1820 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर जो हमारे टारगेट्स हो सकते हैं वो 1860 और 1880 के टारगेट हो सकते हैं हमारे। इसमें दो टारगेट्स निकल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे आज के तीनों स्टॉक्स हो गए, और आप सारे स्टॉक्स को अच्छे से स्टडी कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।